नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज नई भर्तियों की खबर आई है, काफ़ी अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए। और बजट में घोषणा नहीं होने से काफ़ी निराशा हुई थी युवाओं को कि इतनी सारी वैकेंसीज की हम उम्मीद कर रहे थे और कुछ भी नहीं दिया गया। तो आज यहाँ पर ये घोषणा की गई है कि इनको पदों को शामिल करते हुए जल्द ही भर्ती की कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये 12,160 पद तो आपके थर्ड ग्रेड के हो गए, अध्यापक ग्रेड 3 के। अब लेवल 1 और 2 के अलग अलग नहीं बताए गए हैं। और उसके बाद में व्याख्याता के 4,444, वरिष्ठ अध्यापक के 2,561, इसके अलावा पीटीआई ग्रेड सेकंड की 114, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के 567, प्रयोगशाला सहायक के 251, कनिष्ठ सहायक के 1412 और शीघ्र लिपिक के 22। टोटल 21,531 पदों के लिए किया गया है। बताया गया है कि इतने पदों पर कार्यवाही शुरू की जाए और इसके लिए ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए, पदों की संख्या तो व्याख्याता में और वरिष्ठ अध्यापक में जो अनुमान लगा रहे थे उससे काफ़ी कम है। इसका कारण ये है, देखिए आपको देखने पर आपको प्रथम दृष्टया ये लग सकता है कि शाला दर्पण वगैरह पर इतने पद खाली दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो पद आपको खाली दिखा रहा है, लेकिन पिछले 2 सत्रों की प्रमोशन नहीं हुई है। न तो थर्ड से सेकंड में हुए हैं, न सेकंड से फर्स्ट में हुए हैं। सिर्फ फर्स्ट से आप मान सकते हैं कि प्रिंसिपल में जरूर हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल वाले में भी नहीं हुए हैं। और इसके अलावा 2 साल से और अभी तीसरा सत्र आने वाला है जल्दी, बोर्ड एग्जाम के बाद मई जून में वैसे प्रमोशन हो जाते हैं, अभी 2 साल से नहीं हो रहे हैं। तो वो प्रमोशन जब कर देंगे तब पदों की एक्चुअल स्थिति का पता लगेगा, क्योंकि 3-3 साल के प्रमोशन जब बाकी हो, तीसरा साल जैसे आने वाला है, 2 साल के तो बाकी हैं ही, तब वो पद उनके प्रमोशन के माध्यम से भरते हैं 50-50%, क्योंकि पीछे का बैकलॉग बचा हुआ है प्रमोशन वालों का। क्योंकि बाकी तो अभी सीधी भर्ती पीछे हुई, उसमें तो सीधी भर्ती वालों के लिए पद निकाल दिए, लेकिन प्रमोशन से जो भरे जाने थे पिछले 2 साल में वो पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। तो इसके कारण एक्चुअल पदों की स्थिति का पता नहीं चलता। लेकिन ये तय है कि इससे कहीं ज़्यादा पदों की संभावना रहती है हमेशा खाली। क्यों? क्योंकि जो पीछे 3700 के करीब तो स्कूल एक साथ ही क्रमोन्नत किए थे, तो प्रत्येक में आप कम से कम भी 3 पोस्ट मानेंगे तो वही हैं। तो तकरीबन आप अंदाजा मान लीजिए कि 13 से 15 हजार के करीब जो पद हैं वो तो व्याख्याता के स्वीकृत होने बाकी हैं। अभी स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया, लेकिन पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, खाली के खाली पड़े हैं वहां पर। तो उसमें से आधे प्रमोशन से और आधे आते हैं, तो काफी सारे पद हो जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा यदि वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन हो जाएंगे तो बहुत सारे पद, फिर तो मतलब यहाँ पर व्याख्याता की देखें तो 10-15 हजार, 10 हजार तो कम से कम पद बनते हैं। लेकिन ये तो सरकार पर डिपेंड करता है कि प्रक्रिया कब तक चलती है, कब तक खींचते हैं, आगे पद बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से अभी आपको ये सोचने की आवश्यकता भी नहीं है पद बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। व्याख्याता के रूप में 4,444 पद भी ठीक होते हैं। मैं ये नहीं कहता संख्या बहुत है और इससे बहुत ज़्यादा की गुंजाइश भी आगे बनेगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतने भी पद हैं तो भी हमारे लिए तैयारी करने के लिए एक मौका है। वरिष्ठ अध्यापक के पद कम है, लेकिन जैसे ही मैं बता रहा हूं कि व्याख्याता के पदों पर बहुत सारी पदोन्नतियां होनी है और उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक की निश्चित रूप से 10,000 के करीब, 8,000 के करीब पद खाली होने वाले हैं। तो वो हो सकता है भविष्य में, आज मैं ये कह दूं कि इसमें बढ़ेंगे, ये तो देखो ये मतलब हवा में तीर चलाने वाली बात होगी। कब ये वैकेंसी खत्म होगी, कब मतलब क्या संभावना बनती है, उसके आधार पर पद कम होंगे, ज़्यादा होंगे। कम तो कहाँ होंगे, ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे वो तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम एक हमें उम्मीद मिली है कि यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो देर सवेर उसको पूरा भी करना होता है और एक विद्यार्थियों को लक्ष्य मिल जाता है, उसके रिगार्डिंग वो तैयारी करते रहते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। अभी जो थर्ड ग्रेड में चल रहे हैं, अच्छी तैयारी है, आराम से वो दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कल कोई फॉर्म भरवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो काफ़ी लंबी प्रक्रियाएं चलेंगी, स्वीकृत होगा, फिर अभ्यर्थनाएं भेजी जाएंगी, फिर आरपीएससी के द्वारा मतलब कब इसका विज्ञापन आएगा, दोबारा सिलेबस वगैरह आएंगे। आपने भी देखा पीछे कितनी, अभी चुनावी साल होने के बावजूद भी पीछे कितनी लेट हुई हैं भर्तियां। तो बहुत ज़्यादा त्वरित कार्रवाई की तो हम उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन इतना है, चुनावी साल है, सरकार यदि वैकेंसीज निकाल के फॉर्म भी भरवा ले तो कम से कम हमारे पास एक उम्मीद रहेगी कि भी परीक्षाएं होंगी और फिर देर से देर हमें जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उनको नौकरी भी मिलेगी। तो ये एक अच्छा यहाँ पर मिल गया है, क्योंकि थर्ड ग्रेड वाले तो कर ही रहे तैयारी, लेकिन कई जो पहले से सर्विस में है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने की सोच रहे थे, सेकंड ग्रेड की, तो उनके लिए निश्चित रूप से अभी ये हो गया कि वो कम से कम किताबों से जुड़े हुए रह सकते हैं और अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। आज ही सुबह एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर मैं जो आप मैथ्स पढ़ा रहे थे वो मैथ्स वाला मैं कोर्स लेना चाहता हूँ। मैंने कहा यार अभी भर्ती का तो कुछ पता नहीं, क्या बताएं तुझे। तो फिर वो मतलब उसमें कह रहे थे कि सर ये तो बता दो कि लेट सेट हो जाए, फार्म वगैरह भरवाने का कोई प्रक्रिया चलेगी कि मैं यार अभी तो कुछ नहीं पता, और मुझे खुद को कहीं कोई आइडिया नहीं था अभी सुबह तक कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वे सोच रहे थे कि बजट का जो जवाब वगैरह देते हैं तब हो सकता है कुछ हो जाए 5-7 दिन में, लेकिन आज अचानक ये आदेश आया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर और विद्यार्थियों को भी खुशी महसूस हुई होगी। और ज़रूर एक मतलब कम से कम हमारे पास
किसी भर्ती प्रक्रिया में हमारा सिलेक्शन नहीं भी हो पाए तो कम से कम एक उम्मीद हमारे पास रहनी चाहिए कि आगे और भी वैकेंसीज हैं और उसमें यदि हम तैयारी करेंगे तो हमारी सक्सेस की संभावना बनी रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा है और समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। किताबों के बारे में आपको पता है, बहुत सारी किताबें आपके पास हैं और पहले भी आप पढ़ते रहे हैं, तो उसमें कुछ भागादौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते रहें, स्कूलों की किताबें पढ़ते रहें और अभी 3rd ग्रेड की कर रहे हैं तो उसी में लगे रहें, बाद में इनकी ओर जाएं। सेट का भी एग्जाम है, काफ़ी सारे एग्जाम हैं देखिए राजस्थान में, क्योंकि इनकी घोषणा होने के बाद में काफ़ी सारी आगे स्कोप है जिसमें आप तैयारी में लगे रह सकते हैं और अच्छी तरह तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होने की पूरी संभावना रहेगी। अभी तो 3rd ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए मैं कहूँगा कि अभी उसके बारे में सोचो ही मत, ये मान लो कि आई नहीं है, अभी आगे आएगी, जब भी आएगी। अभी 3rd ग्रेड की तैयारी करो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी, काफ़ी सारे 1st ग्रेड के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए जो मतलब 3rd ग्रेड की नहीं कर रहे, पहले से 3य श्रेणी शिक्षक में लगे हुए हैं या किसी और जॉब में लगे हुए हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप अपनी किताबें पढ़ते रहें।